नमस्कार दोस्तों, ए स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूर्वाभास ये एक ऐसा शब्द है जिसे आध्यात्म तो स्वीकार करता है पर विज्ञान इसे सिरे से नकार देता है। आज की घटनाएं भी पूर्वाभास से जुड़ी हुई हैं जो दुनिया के महान हस्तियों से कहीं न कहीं मेल खाती हैं। मौत की भविष्यवाणी या इसे पूर्वाभास भी कह सकते हैं। जानते हैं इसे विस्तार से, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि मौत कभी बताकर नहीं आती और जब आती है तो सब कुछ अचानक ही हो जाता है। किसी को नहीं पता रहता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन धरती पर ऐसे चुनिंदा लोग भी हुए हैं जिन्हें ये पहले से ही पूर्वाभास हो गया था कि अब उनकी मृत्यु का समय आ गया है। इन्होंने मरने से पहले ही लोगों को बता दिया था कि अब इनकी मौत आने वाली है। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्वाभास की घटी 4 घटनाएं। नंबर 1, दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक रात को सपना देखा कि उन्हें रोने की बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो बिस्तर से उठकर व्हाइट हाउस के कमरों में चक्कर लगाकर रोने की आवाज़ों का कारण तलाश करते हैं। तभी हॉल में वो देखते हैं कि एक लाश कफन में ढकी हुई है। वहाँ काफ़ी सारे सिपाही और मित्रगण लोग रो रहे होते हैं। सपने में ही लिंकन एक सिपाही से पूछते हैं कि यहाँ कौन मरा है। सिपाही कहता है कि राष्ट्रपति लिंकन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, उन्हीं की लाश पड़ी हुई है। अगले दिन लिंकन ने सपना अपने परिचितों को सुनाया। इस पर सब लोग बोले कि शायद नींद न पूरी होने की वजह से ये फालतू सपने आपको आए होंगे, आप कुछ टाइम तक आराम करें। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि सपने के अगले 4 दिन के बाद जब वो वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में नाटक देख रहे थे तो एक अभिनेता ने उनको गोली मारकर वहीं उनकी हत्या कर दी थी। नंबर 2, दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है भविष्यकर्ता नास्तादमस का। कुछ प्रशंसकों और शोधकर्ताओं के मुताबिक नास्तादमस ने अपनी खुद की मौत के बारे में भी सटीक भविष्यवाणी की थी। 1 जुलाई 1566 को जब एक पुरोहित उनसे मिलने आए तो मुलाकात के बाद पुरोहित ये बोल के जाने लगे कि वो कल फिर उनसे मिलने आएंगे। तब नास्तादमस ने उनसे अपने बारे में कहा कि वह कल सूर्योदय होने से पहले ही मर चुके होंगे, इसलिए आप यहाँ ना आएं। यह सुनकर पुरोहित को लगा कि शायद वो मजाक कर रहे होंगे, इसलिए पुरोहित हंसते हुए चले गए। और अगले दिन हुआ भी वही। जब नास्तादमस अगली सुबह अपने बेडरूम में अपनी टेबल पर मृत पाए गए थे। ऐसे में उनकी अपनी खुद के मौत के बारे में की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। दोस्तों, नंबर 3, इस कड़ी में अगला नाम आता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। शायद आपको अजीब सा लगे, लेकिन जानने वाले इस बात को मानते हैं कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मालूम था कि उनके जाने का वक्त आ चुका है। इंदिरा जी ने ये बात अपने अंतिम भाषण 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कही थी। इंदिरा जी ने कहा था कि मुझ पर कई बार हमले हो चुके हैं, मुझे मारने की हर संभव कोशिश की जा रही है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। इस भाषण के ठीक एक दिन बाद 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली की सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नंबर 4, दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि महात्मा गांधी को अपनी मौत का समय पता था। 20 जनवरी 1948 के बाद वो अपनी पौत्री मनु से कई बार हत्यारे की गोलियां या गोलियों की बौछार के बारे में बात कर चुके थे। 30 जनवरी 1948 को वह घड़ी भी आ पहुंची जब गांधी जी का पूर्वाभास सच होने वाला था। अपनी पौत्रियां मनु और आभा का सहारा लेकर वह प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। अभी उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार ही किया था कि एक नवयुवक नाथुराम गोडसे ने मनु को झटका देकर और गांधी जी के आगे घुटनों के बल अभिवादन के अंदाज में झुककर 3 गोलियां उन पर दाग दी और गांधी जी की वहीं मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की पूर्वाभास की घटित घटनाओं का ब्यौरा। इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त जय को विदा। मिलते हैं अगले एक नई रहस्य रोमांच की घटित घटनाओं में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा, टेक केयर।